साथियों नमस्ते। जोश और जुनून के साथ मैं कृष्णा पुष्करना स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्ट्री ऑफ विजडम में। आज मैं आपको आरटीआई एक्ट के बारे में बताऊंगी कि इसकी क्या प्रोसेस होती है। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नई नई खबर मिलती रहे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना के अधिकार के बारे में बताया कि कैसे हम सारी सूचना को आरटीआई एक्ट के माध्यम से घर बैठे जान सकते हैं। हमें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं रहती है कि सीटों का विवरण क्या है, सीटें कितनी खाली है। मेरा बताया जाना इसलिए ज़रूरी था कि हमें पता भी नहीं होता कि कौन से एक्ट के तहत हम सूचना को जान सकते हैं। तो साथियों, जग जाओ और सरकार द्वारा दिए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकारों को हनन होने से बचाओ। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें हमारे अधिकारों के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा और सरकार जो कहेगी वो हमें मानना होगा। वीडियो मेरा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं आरटीआई कैसे लगाते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने जो खुद ने आरटीआई लगाई है उसके बारे में बताती हूँ कि निदेशालय से मुझे क्या जवाब मिला, वो आप भी देखिए। आरटीआई का जो वापस उत्तर देने का जो टाइम होता है वह 30 से 35 दिन का होता है। मेरी आरटीआई का 35 दिन के भीतर मुझे इसका जवाब मिल गया। देखिए आप मेरे प्रश्न और जो निदेशालय से मुझे उत्तर मिले हैं वो आप भी देखिए। जो उत्तर मिले वो मुझे संतोषप्रद बिल्कुल भी नहीं लगे। आप भी देखिए आपको संतोषप्रद लगते हैं उत्तर या नहीं लगते हैं। देखिए साथियों, ये देखिए आरटीआई का प्रारूप। सेवा में श्रीमान प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग, बीकानेर, राजस्थान। जिसके नाम से अपन आरटीआई लगाते हैं उसका नाम उससे पहले लिखा जाता है। फिर जिस नाम से मेरे को सूचना आई वो है श्रीमती कृष्णा कुमारी पुष्करना, पुत्री श्री रमेश चंद्र पुष्करना। फिर आता है अपना विषय, सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत। उसमें अपना जो आया उसमें आया विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, कि मतलब किस संबंध में आपको सूचना दी जा रही है वो विषय में दिया गया है। अब मेरा आगे है महोदय, निवेदन है कि वर्ष 2018 की राजस्थान रीट पात्रता परीक्षा 2018 टीएसपी गणित विज्ञान की निम्न सूचना उपलब्ध करवाने बाबत। उधर से दिया गया है मेरे को सूचना में कि उपरोक्त विषय के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके आवेदन से चाही गई शिक्षक भर्ती 2018 अनुसूचित क्षेत्र लेवल द्वितीय विषय विज्ञान गणित की सूचना निम्नानुसार है। मैंने निदेशालय से 8 क्वेश्चन पूछे थे। 8 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन था मेरा कि विज्ञापित पदों की संख्या, कितने पद आपने विज्ञापित किए हैं। उसमें आंसर आया कि शिक्षक भर्ती 2018 अनुसूचित क्षेत्र लेवल द्वितीय विषय विज्ञान गणित अंतर्गत विज्ञापित पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट दे रखी है कि उस पर आपको उपलब्ध दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन था मेरा नियुक्त शिक्षकों की संख्या, कि आपने कितने शिक्षक नियुक्त किए हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया कि शिक्षक भर्ती 2018 का विवरण संलग्न है, वो वेबसाइट पर दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों की संख्या, कितने लोगों ने कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने दे रखा है कि बिंदु संख्या 2 में उल्लेखित, मतलब वही विभागीय वेबसाइट पर दे रखा है कितने लोगों ने कार्यभार ग्रहण किया है। चौथा क्वेश्चन मेरा था कि कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात नौकरी छोड़ने वालों की संख्या। इसका सरकार ने मुझे असंतोष पर जवाब दिया है। चौथे क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया था कि शिक्षक भर्ती 2018 अनुसूचित क्षेत्र लेवल द्वितीय विषय विज्ञान गणित के अंतर्गत कार्य ग्रहण करने के पश्चात नौकरी छोड़ने वालों की संख्या को विवरण संधारित नहीं किए जाने से सूचना उपलब्ध करवाई जानी संभव नहीं है। मतलब अभी तक इनके पास कोई ब्यौरा नहीं है कि कितने लोग नौकरी छोड़ के गई है। तो सरकार अगर ये सूचना हमको अपने को बताती है तो अपनी सीटें बढ़ने का चांस रह जाता है कि बहुत सारे लोग नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, पर सरकार ने ये सूचना मुझे नहीं दी है। पांचवा क्वेश्चन है आज दिनांक, जिस दिनांक को वो मुझे आंसर दे रहे हैं, आज दिनांक को शिक्षकों द्वारा त्याग पत्र देने के पश्चात जितने पद रिक्त रहे हैं उन रिक्त पदों की संख्या बतानी है। तो पांचवे का आंसर इन्होंने यही दिया है कि ये भी आपको सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जानी संभव नहीं है, क्योंकि सरकार के ऑफिशियल वर्क का सही समय पर काम कर ही नहीं सकते, उनके पास कुछ भी सूचना नहीं है। छठा क्वेश्चन पूछा था मैंने कि प्रतीक्षा सूची में वेटिंग लिस्ट जो है उसमें कृष्णा कुमारी पुष्करना, डॉटर ऑफ रमेश चंद्र पुष्करना, वाइफ ऑफ पीयूष पुरोहित, रोल नंबर, मैंने रोल नंबर भी दिए कि ये कौन से स्थान पर है।
उन्होंने जो छठे क्वेश्चन का आंसर मुझे दिया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की सीमा तक ही अभ्यर्थियों को मेरिट संख्या आवंटित की गई है, अतः आप द्वारा चाहिए गई सूचना संधारित नहीं किए जाने से सूचना उपलब्ध करवानी संभव नहीं है। सूचना उपलब्ध करवानी, आपने जितने पद थे उतने ही पदों पर आपने बनाया। अब आगे क्या पता कि आप अपने लोगों को ही उसमें लगा दो, तो ये कोई फिक्स नहीं है। आपको पहले हमने जो लिस्ट मांगी वो लिस्ट तो आपको देनी चाहिए। 7वां क्वेश्चन था मेरा कि एक प्रतीक्षा सूची की जानकारी और अनारक्षित रिक्त पदों की संख्या। एक तो प्रतीक्षा सूची की जानकारी चाहिए थी कि मतलब आप प्रतीक्षा सूची देंगे या नहीं देंगे, मतलब कितने पदों पर जाएगी और कितने पद रिक्त हैं। तो इसमें 7वें बिंदु में मुझे सूचना दी गई है कि बिंदु में चाहिए गई सूचना की विशिष्टता स्पष्ट नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाई जानी संभव नहीं है। मतलब इन्होंने मेरे क्वेश्चन को ही कह दिया कि आपका क्वेश्चन सही नहीं है और मेरे को समझना में संभव इसकी सूचना देनी संभव नहीं है। ये सरकार ने ये निदेशालय की गलती है। 8वां क्वेश्चन है मेरा, शिक्षक भर्ती 2018 टीएसपी गणित विज्ञान की मेरिट सूची क्रम 1 से 2000 तक की अभ्यर्थियों के नाम व प्रतिशत सूची। इस 8वें क्वेश्चन का आंसर भी मुझे यही दिया गया कि शिक्षक भर्ती 2018 अनुसूचित क्षेत्र लेवल द्वितीय विषय विज्ञान के अंतर्गत विज्ञापित पदों की संख्या तक की अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और चयनित अभ्यर्थियों की सूची मई प्राप्तांक विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये वेबसाइट का दे दिया इन्होंने ये नहीं बताया कि मतलब कितने पद, मतलब कितने परसेंटेज है। क्या पता कि ये खाली पदों पर दूसरे अपने ही लोगों को लगा ले। तो इनको जानकर इन्होंने जो जवाब दिया वो मुझे असंतोषप्रद लगे। अब अगले वाले वीडियो में मैं आपको आरटीआई एक्ट कैसे लगाया जाता है, आरटीआई की कैसे होती है, इसकी प्रोसेस क्या रहती है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।